हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनुराग आज फिर से हाजिर हूं और इस बार थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप हो गया लाइव में आने से, क्योंकि कुछ लीडर्स की ट्रेनिंग थी, फिर बीच में 2 दिन क्लोजिंग आ गई और उसके पहले मैंने एक जूम पे ट्रेनिंग की, तो फेसबुक लाइव पे आने में थोड़ा लंबा गैप हो गया। खैर कोई बात नहीं, अब के बाद हम रेगुलर मिलते रहा करेंगे और ट्रेनिंग्स का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 ही छुट्टियाँ, पहले ऑल्टरनेट डे का डिसाइड किया था, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं जितना भी टाइम फ्री रहूँगा मैं लाइव पे आने की कोशिश करूँगा, और जब भी मैं लाइव पे आऊँगा मेरे फेसबुक पे आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा और फेसबुक पे भी पहुँचाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो इसका मतलब शायद मैं लाइव नहीं आऊँगा। अगर मुझे लाइव आना है तो इन्फॉर्मेशन वेल इन टाइम पहुँच जाएगी। आज मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करने का फ़ैसला किया है। इस डिस्ट्रीब्यूटर में मैं उन लोगों को फोकस करूंगा जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है और जिनको काम स्टार्ट करना है, जिनको ज्वाइन करके 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हुआ है, जिनको काम थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है या स्टार्ट करना है, या वैसे लोग जो काफ़ी टाइम से ज्वाइन तो हैं बट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अभी काम शुरू करना है, ढंग से फ्लो में आना है। ऐसे लोगों पे फोकस करके मैंने आज का ट्रेनिंग प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो इस ट्रेनिंग की बात करते हैं। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तो मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक गारंटी देना चाहूँगा कि उन्होंने दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म चुना है इनकम के लिए। वो बेस्ट कैसे है ये भी मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा आज आगे इस सेशन में कि क्यों ये बेस्ट है। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं क्या क्या कवर करूँगा, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि कैन यू रियली डिपेंड अपॉन टीएन्स फॉर अ बेटर कैरियर। तो येस यू कैन, हाउ आई विल प्रूव दैट। उसके बाद हाउ कैन यू मेक टीएन्स अ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस को हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है, तो टीएन्स कैसे फैमिली बिजनेस बन सकता है और दुनिया का बेस्ट फैमिली बिजनेस कैसे टीएन्स हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। पहले तो बात करेंगे कि जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी काम ठीक से सीखा नहीं है, ठीक से स्टार्ट नहीं किया है, उन्हें क्या करना है। क्या करना से भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे करना है। क्या करना है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे करना है। कैसे करना है के लिए मैं बता दूं, अगर आप टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नए हैं, पुराने हैं, मैटर नहीं करता। अब हो सकता है बहुत नए हो सकता है थोड़े पुराने हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा पुराने हो, लेकिन आप जो भी है मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप लोग चाहे तो अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये पॉइंट्स डेफिनेटली आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में, ज़िंदगी में हर वक्त काम आने वाले हैं। और जब भी कोई नया बंदा आपकी टीम ज्वाइन करता है तो उसको ये 3 चीज़ें ज़रूर बताएंगे आप। तो पेन और पेपर निकालिए और नोट कर लीजिए। मैं भी पेन और पेपर। पहला, आपको अपने आप से 2 कमिटमेंट करनी है। क्या करना है? 2 कमिटमेंट करनी है। 2 कमिटमेंट क्या कि मैं टीएन्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो दुनिया में सबसे बेस्ट मेरे पास होगी। आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि दुनिया में अगर टीएन्स के बारे में कोई सबसे बेहतर जानता होगा तो वो मैं जानूंगा। दूसरा, अगर दुनिया में टीएन्स के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को कोई अप्रोच करेगा, सबसे ज़्यादा लोगों को कोई इनवाइट करेगा, सबसे ज़्यादा लोगों को कोई टीएन्स के बारे में बताएगा, तो वो शख्स भी मैं बनूंगा। ये 2 रिकॉर्ड आपको बनाने हैं। ये आप अपने बारे में कमिटमेंट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा टीएन्स की जानकारी भी मैं रखूँगा और सबसे ज़्यादा लोगों को टीएन्स के बारे में भी मैं ही बताऊँगा। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करके भिड़ जाना है। रास्ता ढूंढ अपने आप मिलेगा, रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। ये जो ठान लिया ना आपने, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो क्या ठानता है, मैं स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, मैं स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, मैं सीबीएसई टॉप करूँगा। अगर कोई पार्टी होनी होती है तो महिलाएं क्या सोचती है कि इस पार्टी में सबसे सुंदर साड़ी मेरी होगी, सोचती है। कहीं पे कोई क्रिकेट मैच होता है तो खिलाड़ी क्या सोचता है, बैट्समैन, कि इस मैच में सबसे ज़्यादा रन मैं बनाऊंगा। बॉलर क्या सोचता है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट मैं लूँगा। सोचता है या नहीं? हर इंसान जब अपने फील्ड में काम करता है तो वो बेस्ट बनने का अपने मन में डिसीजन लेता है, और ये जो उसका डिसीजन है, ये जो उसकी लगन है, ये जो उसका कमिटमेंट है अपने आप से, वो उसको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए फ्यूल देता है, उसको इग्नाइट करता है बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेशन आपको बाजार में ढूंढने की, किसी डॉक्टर अनुराग की या किसी और लीडर की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मोटिवेशन खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको मोटिवेशन मांगना नहीं पड़ेगा। यू विल ऑलवेज बी सेल्फ मोटिवेटेड अगर आपने ये 2 कमिटमेंट कर ली कि आई विल बी द बेस्ट इन टीएन्स। मेरे पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी, सारी दुनिया मुझसे पूछने आएगी।
अब जैसे रीमा शर्मा जी हैं सबसे नीचे, उन्होंने कमेंट किया, या नेहा सुनेजा जी हैं, जो भी हों, उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि कल से लोग डॉक्टर अनुराग से क्यों पूछेंगे, कल से लोग AK पांडे जी से क्यों पूछेंगे, कल से लोग पॉल बसनायत सर से क्यों पूछेंगे, कल से लोग नेहा सुनेजा से पूछेंगे, कल से लोग रीमा शर्मा से पूछेंगे। ये डिसीजन जिस दिन आपने कर लिया, और दूसरा, सबसे ज़्यादा लोगों को इस दुनिया में सभी 1000-2000 लोगों को ही जानते हैं, करोड़ों अरबों लोग सबके लिए अनजान है, उस मामले में सब बराबर हैं, उनको कोई भी, वो जो करोड़ों अरबों लोग अनजान हैं उनको कोई भी बता सकता है, तो दूसरा क्यों, मैं क्यों नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों को मैं बताऊंगा। ये दोनों कमिटमेंट करनी है आपको। उसके बाद 2 डिसीजन लेने हैं, 2 डिसीजन लेने। आपके लाइफ में कई एस्पेक्ट होते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई और बिजनेस हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके घर के काम हो सकते हैं, और TNS भी है। तो आपको TNS को टॉप मोस्ट पॉसिबल प्रायोरिटी देनी होगी, जितना ऊंचा प्रायोरिटी पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके लिए जॉब कर रहे हैं तो जॉब से भी प्रायोरिटी दे दो, जॉब पे जाना छोड़ दो, TNS ही करना शुरू कर दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। या आपके घर में कोई बीमार है तो परिवार आपकी पहली प्रायोरिटी, आप उसको छोड़ करके TNS बिजनेस करने निकल पड़ो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। आपके घर में कोई काम है, काम छोड़ के TNS, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन टॉप मोस्ट पॉसिबल प्रायोरिटी, जितना टॉप, ऐसे कि पॉसिबल है फिर भी हम इग्नोर मार रहे हैं। टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, उसके लिए हमने इग्नोर मार दिया। 4 दोस्त आकर के बैठ करके ताश निकाल के बैठ गए, लूडो निकाल करके बैठ गए, उसके लिए हमने इग्नोर मार दिया। कभी मन नहीं कर रहा है सुबह उठने का, उसके लिए हमने इग्नोर मार दिया। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम रात को देर तक जाग नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इग्नोर मार देते हैं उन्हें। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जितना आपके लिए पॉसिबल हो वो देना है, ये एक डिसीजन। दूसरा डिसीजन कि कोई भी आदमी मेरी सर्कल में जो मेरे कांटेक्ट में किसी भी तरह से आएगा, वो बिना जाने, TNS के बारे में बिना जाने नहीं जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? आपका घर होगा, अगर आपका अपना घर है तो आप अपने घर पे एक बोर्ड लगा सकते हैं, TNS हाउस। आस पड़ोस में सब अपने आप पूछेंगे भैया ये TNS हाउस क्या होता है। आपकी गाड़ी पे आप ब्रांडिंग करवा सकते हैं TNS की, आप TNS का ब्रांडेड कुछ पहन सकते हैं, टी-शर्ट पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, आपकी गाड़ी पे, बाइक पे TNS के स्टिकर्स लगवा सकते हैं, उस पर लिखवा सकते हैं। आपका फेसबुक प्रोफाइल में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में, बहुत सारे लोगों को देखा बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल या व्हाट्सएप स्टेटस देख के या देख करके कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर आपको हर किसी को बताना पड़ेगा, आपको हर किसी को जा के बताना पड़ेगा। ये सब अपनी ब्रांडिंग है, सेल्फ ब्रांडिंग। आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। आपके घर की दीवार है, बाउंड्री है, वो अगर रोड से दिखती है, वो खाली पड़ी है, उस पर पेंट करवा दीजिए TNS के बारे में, कौन रोक रहा है आपको? ये सेल्फ ब्रांडिंग। आपकी गाड़ी के शीशे पे आप उस पर लिखवा दीजिए TNS, कौन रोक रहा है आपको? सेल्फ ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। लोग देख करके आपसे पूछेंगे वो ब्रांडिंग में क्या क्या लिखवा सकते हैं, क्या क्या करवा सकते हैं, ये आप अपने अपलाइन से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। हर पॉसिबल मीन्स से लोगों को बताना, आपके स्टेटस में होना चाहिए, आपके फेसबुक में होना चाहिए, हर पॉसिबल मीन्स में लोगों को बताना है। और बताना आप इनिशिएट करें, सामने वाला पूछे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें करनी है। आपके घर में कोई बंदा आता है, उसको TNS के बारे में दिखना चाहिए। TNS का पोस्टर दिख सकता है, TNS का कैलेंडर दिख सकता है, TNS का प्रोडक्ट दिख सकता है, उसको BCM दिख सकता है। आपके घर में सामने टेबल होगा, सेंटर टेबल होगा, उस पर TNS के सप्लीमेंट्स के 2-4 बॉटल रखे हो सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अगर वो आपके घर में वॉशरूम यूज़ करने जाएंगे तो वॉशरूम में उनको TNS का शैम्पू, TNS का सोप, TNS का हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें दिखना चाहिए। अब देखिए, आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वॉशरूम तो यूज़ करता है। अगर वॉशरूम यूज़ करता है और वॉश बेसिन पे उसको नाना हैंड वॉश दिखे, तो अगर 10 लोग आएंगे तो 10 में से 5-6 जरूर पूछेंगे भाई ये कौन सा हैंड वॉश है, ये तो नाम नहीं सुना आज तक। आपका काम आसान हो गया, आप बता दीजिए। तो आपको सेल्फ ब्रांडिंग क्रिएट करनी होगी। ये डिसीजन लेना होगा कि मेरे से कोई भी बंदा किसी भी तरह से जुड़ता है, चाहे कोई मेरा घर देखता है, कोई मेरे कपड़े देखता है, कोई मेरी गाड़ी देखता है, कोई मेरे घर के अंदर आता है, कोई मेरा व्हाट्सएप देखता है, कोई मेरा फेसबुक देखता है, कुछ भी देखता है तो वो TNS के बारे में देखेगा जरूर। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। उसके बाद 2 बिलीफ आपको रखना है, 2 भरोसा आपको करना है, ये भी ज़रूरी है। 2 भरोसा आपको अपने अंदर जगाना ये ज़रूरी है। वो भरोसा क्या है कि मैं किसी भी बीमारी को होने से रोक सकता हूं और किसी भी बीमार आदमी की मदद कर सकता हूं। ये भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको आगे TNS कंपनी के बारे में बताऊंगा। ये भरोसा आपको हो जाएगा, लेकिन ये भरोसा आप हमेशा कैरी कीजिए, क्योंकि ये भरोसा आपको ड्राइव करेगा।
कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, सवाल आते हैं कि क्या हम इस बीमारी में कुछ कर सकते हैं, इस बीमारी में कुछ कर सकते, किसी भी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, हम बीमारियों के ऊपर काम नहीं करते, हम शरीर के ऊपर काम करते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। हम शरीर के ऊपर काम करते हैं, इसलिए कोई भी बीमारी जो शरीर में हो सकती है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। यानी हम लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो हम उसको अच्छी सेहत दे सकते हैं। 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ का जो मिशन है हमारा, वो यही कहता है। तो ये एक आपका बिलीफ होना चाहिए। दूसरा, कई बार लोगों को खुद के मन में भी डाउट होता है कि यार प्रोडक्ट्स तो बड़े कॉस्टली। एक बात मैं बताऊं, आप में से सबके पास फैमिली होगी। किसी के फैमिली में बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, किसी के फैमिली में केवल माँ बाप होंगे, किसी के फैमिली में केवल बच्चे होंगे। एक बात बताइए, अगर आपका कोई प्रियजन बीमार पड़ जाता है और उसकी जान पे बनाती है, तो क्या आप घर बार बेच के उसकी जान नहीं बचाएंगे? बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती। सेहत से ज़्यादा दोस्तों कीमती कोई चीज़ नहीं होती। किसी भी इंसान को आपके प्रोडक्ट्स कॉस्टली तब तक लगते हैं जब तक उसको यकीन नहीं हो जाता कि ये प्रोडक्ट मेरी जान बचा सकता है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए इतना ज़रूरी है, ये सामान मेरे लिए इतना ज़रूरी है। जब आप उसको प्रोडक्ट की कीमत जस्टिफाई मत कीजिए। मैंने कितनी बार बोला है, मैं हर बार बोलता हूँ, आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत कीजिए। आप वैल्यूज बेचिए, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचिए। आप उसको प्रोडक्ट की कीमत जस्टिफाई करते रहेंगे, जस्टिफाई नहीं होगा। आप उसको ज़िंदगी की कीमत जस्टिफाई कीजिए। कोई बंदे को शुगर हो गया है, क्योंकि शुगर के केसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मैं इसलिए शुगर के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। शुगर हो गया, 500 रुपये की मेडिसिन महीने की खा रहा है। आप उसको 40,000 का BCM बता रहे हो, 40,000 का एक्यूलाइफ बता रहे हो, 45,000 का एचकप बता रहे हो, 1,500 रुपये की जिम्नीमा बता रहे हो, 2,500 का चिटोसन बता रहे हो। क्यों लेगा वो? तो 500 रुपये की मेडिसिन खा रहा है। आपको उसको शुगर समझाना पड़ेगा। आपको उसको BCM, हम कहते BCM ऐसा है, 15 मिनट खड़े होने से इतना करा देता है, ये करा देता है, वो करा। आपको उसको शुगर समझाना होगा कि भैया शुगर 10 साल से इलाज करा रहे हैं आप, 6,000 रुपये सालाना, 60,000 खर्च कर चुके हैं। उसके अलावा टेस्ट का खर्चा, उसके अलावा डॉक्टर की फीस, 1,00,000-1,50,000 खर्च कर चुके हैं आप। ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो अगर शुगर की बीमारी है तो तकलीफ भी होती होगी, कभी पैरों में दर्द होता होगा, कभी हेडेक हो जाता होगा, कभी सांस फूलने लगता होगा, ब्लॉकेज की परेशानी हो रही होगी, बार बार पेशाब जाना पड़ता होगा, प्यास लगती होगी, कमजोरी होती होगी। बोलेगा हाँ ये सब तो होता है। आपको पता है शुगर के पेशेंट को आगे क्या क्या होगा आपको? तो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा, ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ेगा, पैरालिसिस का खतरा बढ़ेगा, आँखों की ज्योति चली जाएगी, सेक्सुअल वीकनेस आ जाएगी, लोअर लिम्स में, पैरों में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई घाव होगा ठीक नहीं होगा, पैरों में कालापन आने लगेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, अंग पैर काटने भी पड़ते हैं कई बार। और कुछ नहीं तो अगर 15 साल हो गया शुगर रहते रहते, दवाई खाते खाते, तो इतना खर्चा तो आप कर ही देंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं उसको। उसके बाद आपको किडनी की दवाई खानी पड़ेगी, उसके डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, उसके टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसका अलग से खर्चा। डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी जिसमें आपकी आंखें खराब होंगी, तो आंखों के डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, आंखों का टेस्ट कराना पड़ेगा, उसका अलग से खर्चा। फिर आपके हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ेगा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब करानी पड़ेगी, उसका अलग से खर्चा। तो ये सारे खर्चे आप करेंगे, फिर भी होगा क्या आखिर में पता है? आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, 90% डायबिटीज़ के पेशेंट 15 से 20-25 साल के बाद एज पर देयर एज या तो हार्ट अटैक या किडनी फेलियर, डायलिसिस के बाद, डायलिसिस का भी खर्चा करा के जान लेता है। ये मतलब डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से चूस के मारता है। कोई बीमारी होती है ना, हुई 4 दिन में बंदा निकल गया, परिवार वालों का ज़्यादा खर्चा नहीं, कम से कम बंदा तो जाना था, चला ही गया, कम से कम परिवार बच तो गया। तो ये, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया ना, पूरी तरह से चूस लेते हैं। मरते मरते भी आपको ये डायलिसिस पे पहुंचा देगा। हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, कोमा में चले गए, आपको ICU में पहुंचा देगा। जो भी बचा खुचा है वो भी बिकवा देगा, उसके बाद जान लेगा। तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, किडनी के फेलियर से लोग मरते हैं डायलिसिस का खर्चा करने के बाद। या फिर हार्ट अटैक आएगा, आप जाएंगे एंजियोग्राफी कराएंगे, डॉक्टर बोलेगा इतना ब्लॉकेज है, स्टेंट डालने पड़ेंगे, वो सब कराएंगे। उसके बाद फिर दोबारा हार्ट अटैक, फिर क्योंकि किडनी, जब तक आप डायबिटीज़ की दवाएँ खाएंगे तब तक ये बंद नहीं होने वाला। या फिर कभी ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाएगी तो दिमाग की नस फट सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या पैरालिसिस हो सकता है। अगर नस नहीं फटी तो लकवे का अटैक हो जाएगा, अब बिस्तर पे आ जाएंगे, पैसा भी खर्च होगा, ज़िंदगी भी ख़राब होगी, जान भी जाएगी।
पैसा बचेगा तो नहीं। क्या आप बचा लोगे? जब आपके डॉक्टर ने आपको बोल ही दिया है कि ज़िंदगी भर ये ठीक नहीं होगी, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो क्या आप पैसा बचा पाओगे? 500 रुपये महीने की है, 10 साल हुआ है, लाख रुपये खर्च कर चुके हो, 60,000 की तो दवाई हो गई 10 साल में। 6,000 रुपये महीने के हिसाब से, 500 रुपये महीने के हिसाब से 6,000 रुपये साल का, 10 साल का 60,000। उसके बाद डॉक्टर की फ़ीस, उसके बाद टेस्ट कराए होंगे हर महीने, तो कुल मिला के लाख रुपये खर्चा कर दिया। 10 साल और जियोगे, इतना भी हुआ तो लाख रुपये और खर्चा होगा। 2 लाख खर्च करके मिला क्या? ज़िंदगी मिली, आराम मिला, दर्द से मुक्ति मिली? नहीं। हमारे पास 1.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे, हम BCM भी दे देंगे, एचकअप भी दे देंगे, एक्यूलाइफ भी दे देंगे और सप्लीमेंट्स भी दे देंगे। 1.5 लाख रुपये में 1.5 साल का कोर्स होगा और पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगी। पैसा तो उतना ही खर्च हुआ, कम ही हुआ, लेकिन तकलीफ से मुक्ति तो मिल गई, जान तो बच गई। प्रोडक्ट मत एक्सप्लेन कीजिए, प्रोडक्ट की कीमत पे बहस मत कीजिए, उसकी जान की कीमत बताइए उसको। और चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ही हो गया, जान चली जाएगी और ये पैसा बचा लोगे। मान लो आप 500 रुपये महीने की दवाई कर रहे हो, हम आपको 5,000 रुपये महीने की बता रहे हैं, आपने हमसे दवाई नहीं ली और 4500 रुपये महीने बचा लिए और जान चली गई, तो 4500 रुपये का करोगे क्या? ऊपर लेके जाओगे? तो आपको उसकी जान की कीमत समझानी है। तो नथिंग इज कॉस्टली, ये बिलीफ आपको पहले होना चाहिए। अगर आपको होगा तो आप इसके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, आप अपने परिवार वालों को खिलाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो खुद ही यूज़ नहीं करते। क्या आपको ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है, विष्णु महेश का आशीर्वाद मिला हुआ है कि भैया तुमको कुछ नहीं होने वाला, तुमने TNS ज्वाइन कर लिया तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे? आपने मीटिंग्स में सुना होगा या जूम मीटिंग्स में सुना होगा कि TNS ज्वाइन कर लिया तब आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। खाली भैया फॉर्म साइन करने से नहीं, TNS ज्वाइन कर लिया का मतलब अब आपको हेल्थ के बारे में पता है, अब आपको बीमारियों के प्रिजर्वेशन की, बीमारियों से कैसे बचना है उसके बारे में पता चलेगा, उसका सोल्यूशन आपके पास है, तो आप वो इस्तेमाल करेंगे तो बचेंगे। आप BCM नहीं करते, आप कोई सप्लीमेंट नहीं खाते, तो कैसे बचेंगे? बिलीफ नहीं है आपको, तो ये 2 बिलीफ आपको पैदा करने हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बिलीव आपको पैदा करने होंगे? क्योंकि TNS एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, MLM कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी नहीं है कि इधर का ईंट इधर का अरोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये नहीं है कि एक कंपनी पहले बन गई, 4 लीडर नेटवर्किंग के मिल गए, डिसाइड कर लिया भाई दूसरी कंपनी के लिए कितने दिन काम करेंगे, चल अपनी कंपनी बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर वाले से 10,000 में सॉफ्टवेयर बना लिया, एक ऑफिस किराए पे ले लिया, एक टेबल, 4 कुर्सी, 4 सोफ़ा डाल लिया, एक कंप्यूटर आ गया, एक ऑपरेटर आ गया, एक सॉफ्टवेयर तैयार हो गया और एक कंपनी तैयार हो गई। बाज़ार में किसी से भी वो ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, और कोई भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, कुछ भी प्रोडक्ट क्या क्या चल रहा है मार्केट में, गूगल करके लिस्ट निकाल लिया कि आजकल MLM में ये प्रोडक्ट चल रहा है, आजकल नोनी चल रहा है, तो आजकल ये चल रहा है, प्रोटीन चल रहा है, मल्टीविटामिन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, साबुन चल रहा है, तेल चल रहा है, राइस ब्रान ऑयल चल रहा है, ये वो कौन सा एंटी रेडिएशन चिप चल रहा है। 36 प्रोडक्ट के दाम लिस्ट निकाल लिए और वो सारे ले लिए, एक प्लान बनवा लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, बेचना शुरू। ये होती है 99% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। कुछ है जो वैल्यू बेस्ड कंपनी, जिनका एक वैल्यू है, जिनका एक मिशन है, जिनका एक मोटिव है। कुछ कंपनी जिसमें सप्लीमेंट्स बनाती है, ये कंपनी उससे भी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसने एक पद्धति को पकड़ा है, एक चिकित्सा पद्धति को पकड़ा है। ये नॉर्मल सप्लीमेंट्स नहीं बनाती, ये TCM बेस्ड मेडिसिन बनाती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पे। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्या है, और क्या हम जब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात करते हैं तो क्या हम चाइना का आयुर्वेद प्रमोट कर रहे हैं? इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सुन के लोगों के दिमाग में भर गया है कि हम एक कोई चाइना की पद्धति प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आप जानते हैं कि TCM के क्या क्या पार्ट्स हैं? सुन लीजिए। TCM एक चिकित्सा पद्धति है जो 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है, उससे भी ज़्यादा पुरानी है। कितनी पुरानी है उसकी सच्चाई मैं बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा कि TCM 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। कितनी ज़्यादा पुरानी है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूरेट प्रेशर ऑन सर्टेन पॉइंट्स, एक्यूपंक्चर, एक्यूरेट पंक्चर ऑन सर्टेन पॉइंट्स, उसके बाद रेफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूरेट ट्रीटमेंट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ रेफ्लेक्स पॉइंट्स, उसके बाद स्पाइरल वाइब्रेशन, चक्रवातीय मोशन आपके शरीर के सारे लिक्विड का इंक्लूडिंग ब्लड, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो और ब्लॉकेजेस हटे। मैग्नेटिक वेव थेरेपी, सिंस एवरीवन डज नॉट वॉक ऑन अर्थ, अर्थ इज द बिगेस्ट मैग्नेट ऑफ यूनिवर्स।
यू मस्ट बी अवेयर। आप सब जानते होंगे कि जो धरती है दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है ना धरती में, तो अर्थ इज़ द बिगेस्ट मैग्नेट ऑफ। तो ज़मीन पे पैदल चलने के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबके लिए ज़मीन पे पैदल चलना पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो अर्थ मैग्नेट के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए मैग्नेटिक वेव थेरेपी इसमें इंक्लूड किया गया है। टीसीएम में वो टीसीएम क्या करता है, टीसीएम ओरिजिनल अर्थ की बात करता है, ज़मीन पे पैदल चलो, लेकिन वो 5000 साल पहले संभव था, जब चप्पल जूते नहीं होते थे, लोग खाली पैर भ्रमण करते थे। आजकल के लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल नहीं है ज़मीन पे खाली पैर चलना। तो उस इफेक्ट को साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसान को आज भी हासिल कराना, ये जिम्मेदारी ली टीएनस ने। उसके बाद हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, पहले के लोग जड़ी बूटियों की पहचान होती थी। आजकल तो आपको कोई जड़ी बूटी नकली दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप पता चला असली समझ के खाए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा कोई नुकसान हो गया। या 10 जड़ी बूटी दे दिया, बोला इसमें आधा ग्राम ले लो, इसमें पौना ग्राम ले लो, इसमें 1.5 ग्राम ले लो, इसमें 2 ग्राम ले लो, मिला करके घोट करके पीस करके खा जाओ। एक तो इतना इतना करके बनाओगे नहीं, एक साथ ज़्यादा बनाओगे तो मात्रा का सही पता नहीं चलेगा। अगर मात्रा का सही नहीं पता चलेगा तो आप फिर सेवन कैसे करोगे। मान लो कि ठीक है, सब 10 जड़ी बूटियों का 1-1 ग्राम करके एक टैबलेट बनाना है 10 ग्राम का, तो आप 1-1 ग्राम करके लेकर के नहीं बना सकते। आपने 100-100 ग्राम का बना लिया, सोचा कि 100 टैबलेट बना लेंगे, लेकिन आपने जब उसको मिक्स किया, पता चला एक टैबलेट में 5 ही जड़ी बूटियों के 5-5 ग्राम आ गए, एक में 1-1 ग्राम। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अनुपात सही नहीं होगा तो आपका वो मिश्रण सही नहीं बनेगा। उसको प्रिजर्व कैसे करोगे, उसके खाने में टेस्ट कैसा होगा। तो ये कंपनी ने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जितने भी रेयर हर्ब्स टीसीएम में वर्णित हैं, जिनका विवरण है कि उसको टैबलेट्स, कैप्सूल्स और पाउडर के फॉर्म में बना दिया। पानी की वजह से चिकित्सा, रंगों की चिकित्सा। उसके अलावा टीसीएम का पार्ट है वाइब्रो एकॉस्टिक्स, वाइब्रेशन और म्यूजिक। जब म्यूजिक बजता है तो वाइब्रेशन होता है, म्यूजिक बजता है तो एक रिदम के हिसाब से वाइब्रेशन होता है। जब आप ड्रम पीटना शुरू करोगे और एक अनाड़ी आदमी बजाए तो वो अनाड़ी जैसा वाइब्रेशन होगा, लेकिन जब एक पर्टिकुलर म्यूजिक बजाया जाता है तो रिदम में मोशन होता है, रिदम में वाइब्रेशन होता है। वो रिदम के हिसाब से अगर शरीर को भी वाइब्रेशन दिया जाए तो शरीर बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। हमारे ऑर्गन्स, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का, वो बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रो एकॉस्टिक्स थेरेपी, संगीत चिकित्सा। सुना होगा आपने। तो संगीत की मदद से चिकित्सा होती है, वो भी संगीत को वाइब्रेशन के साथ, संगीत का वाइब्रेशन इस्तेमाल करके। उस चिकित्सा पद्धति को भी टीसीएम ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको टीएनस ने मॉडर्न साइंस के साथ मिल करके, मॉडर्न म्यूज़िक, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ मिला करके वाइब्रो एकॉस्टिक इक्विपमेंट बनाए हैं। तो ये बहुत ही हाई लेवल का रिसर्च और साइंस का काम है। ये सारा कुछ किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये वाकई में चाइनीज है। नहीं, ये एक्चुअली तिब्बतियन थेरेपी है। ये एक्चुअल में बौद्ध थेरेपी है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो भगवान बुद्ध थे और उनके अनुयायी जब पूरी दुनिया में फिरते थे, जंगलों में रहते थे, उनके पास कोई डॉक्टर, कोई वैद्य कुछ नहीं होता, तो वो अपना इलाज खुद ही करते थे। उनको पॉइंट्स के बारे में जानकारी थी। उनको दबा करके कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का कान इतना लंबा इसलिए था क्योंकि वो अपने कानों में एक्यूप्रेशर बहुत ज़्यादा करते थे और उसी की मदद से खुद को सुखी रहते थे। वो जंगलों में घूमते हुए, पहाड़ों में घूमते हुए उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी जानकारियां हासिल की एक्यूप्रेशर के बारे में। उनके पैरों में कंकर पत्थर चुभते थे, उससे उनको हेल्थ बेनिफिट्स होते थे। उसने उनको एक्यूप्रेशर का नॉलेज दिया। उनको कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, उससे कई बार उनको होता था कि कांटे चुभने से क्या हुआ, उस पर उन्होंने स्टडी किया। हर चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश करते थे वो, क्योंकि उनका काम क्या था? घूमना, भ्रमण करना, ज्ञान देना और बाकी टाइम सोचते रहना। विचारक होते थे वो लोग। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो क्या होते थे? विचारक होते थे। तो नेचर की हर चीज़ पे, चिड़िया बोल रही है उस पर भी विचार करना है, कांटा चुभ गया उस पर भी विचार करना है, पत्थर के टुकड़े चुभ रहे उस पर भी विचार करना है, ये जड़ी बूटी खा ली उस पर विचार करना है, ये जानवर क्यों खाता है, कुत्ता ये घास खा रहा है तो क्यों खाता है, हिरन यही पत्ता खाना पसंद करता है तो क्यों पसंद करता है। तो ये सब चीज़ों पे विचार करते 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 उन्होंने ये टीसीएम को बनाया। बाद में सिंस हमारे यहाँ बौद्ध धर्म कम हो गया, चाइना और जापान में बौद्ध धर्म बढ़ गया, तो चाइना और जापान में बौद्ध धर्म बढ़ा तो ऑब्वियसली ये तिब्बतियन मेडिसिन, ये बौद्ध धर्म का जो मेडिसिन है वो भी बढ़ा और वो वहाँ पे पॉपुलर हो गया। वहाँ से वो यूरोप में, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार ज़्यादा है वहाँ पे टीसीएम ज़्यादा चलता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ज़्यादा चलता है। लेकिन जबकि इसका जन्म इंडिया में हुआ है,
ये इंडिया की चिकित्सा पद्धति है। सिंस हमारे यहाँ से वो धर्म का ही प्रचार कम हो गया, बौद्ध धर्म हमारे यहाँ पैदा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के मानने वाले नहीं हैं। वैसे ही TCM हमारे यहाँ पैदा हुआ, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसके ऊपर चाइना ने सबसे ज़्यादा काम किया, उसके बाद जापान, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद और देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह। जी हाँ, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में भी TCM चलता है। आधा से ज़्यादा यूरोप TCM के दम पे स्वस्थ रहता है। तो ये इतनी बड़ी चिकित्सा पद्धति है और इतनी पुरानी है, ये बौद्ध धर्म के समय से, भगवान बुद्ध के समय से। भगवान बुद्ध ने ईजाद किया था इसको, इसकी खोज भगवान बुद्ध ने की थी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, भगवान बुद्ध ने की थी इसकी खोज। तो ये उनकी चिकित्सा पद्धति है और ये इंसान को सिखाती है कि नेचुरल तरीके से, जो प्रकृति ने शरीर को खुद को रिपेयर करने की, आप एक कारीगर को सीमेंट दे दो, बालू दे दो, ईंट दे दो, वो घर बना देगा। वैसे ही हमारे नेचर ने हमारे शरीर को इतनी ताकत दी है कि शरीर जो हमारा है वो बना है अंगों से, ऑर्गेन्स से। जो अंग बने हैं वो टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज जो बने हैं वो सेल्स से बने हैं, और सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन से बनते हैं। न्यूट्रिशन जो खाने पीने से हमें मिलता है। तो अगर शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो प्रॉपर सेल्स जनरेट होंगे, प्रॉपर ऑर्गन बनेंगे हेल्दी। ऑर्गन हेल्दी का मतलब है शरीर हेल्दी। तो शरीर के अंदर ही किसी भी बीमारी को ठीक करने की, किसी भी ऑर्गन को ठीक करने की ताकत है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ होने के बाद ब्रेन कंफ्यूज होता है कि किसको पकड़ूं रे, किसको ठीक करूं रे, तो ये दिक्कत आती है। दूसरा, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता। तो ये जो TCM है हमको एम्पावर करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम किसी भी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि TCM हमें सिखाता है बॉडी का मैकेनिज्म, पूरे शरीर का मैकेनिज्म, कि शरीर क्यों बीमार होता है और कहाँ पकड़ के उसको ठीक कर सकते हैं। हम बीमारी नहीं ठीक करते। BP के कई रीजन हो सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम से BP हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम से BP हो सकता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम से BP हो सकता है, एंग्जाइटी से BP हो। तो प्रॉब्लम है कहाँ? स्प्लीन में प्रॉब्लम है, गैल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है। किडनी ठीक करो ना, BP अपने आप ठीक होगा। किडनी ठीक करोगे, लंग में इन्फेक्शन हो गया, लंग में सूजन आ गई तो बुखार हो जाए, तब बुखार की दवाई देने से अच्छा लंग की सूजन खत्म कर दो, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बाकी चिकित्सा पद्धति में बीमारियों की चिकित्सा होती है, यहाँ पे कारण की चिकित्सा होती है, बीमारियों के कारण की चिकित्सा होती है। तो इसकी वजह से ये परमानेंट है, ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और ये ज़्यादा सेफ है। तो ये बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप TCM को जानते हैं, और TNS क्या है? TNS ने सिर्फ TCM को मानवता के इस्तेमाल के लिए आसान बना दिया। हर्ब्स को टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर के फॉर्म में बना दिया, ताकि कोई आसानी से, सही मात्रा में, सही वक्त पे सही चीज़ खा सके। इक्विपमेंट, एक्यूप्रेशर, अब आप एक्यूप्रेशर का एक पेन ले लो, ठूसते रहो, कहाँ पे आपको सही पॉइंट ही नहीं पता है। एक्यूपंक्चर, कहीं पे भी सुई घुसाते जा रहे हो, ब्लीडिंग भी हो रही है, खून भी निकल रहा है और दर्द भी हो रहा है, बट वो पॉइंट अगर गलत है, अगर आपको सही जानकारी नहीं है, या पेशेंट ने हाथ खींच लिया डर के मारे, आप यहाँ पे चुभाने वाले तो थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी ऊपर निकल गया तो सही चिकित्सा नहीं हो रही। लेकिन ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, खून तो निकल रहा है, आप अपने हिसाब से टाइम तो लगा रहे हो, थेरेपी तो दे रहे हो, इलाज नहीं आ रहा। तो कंपनी ने मशीनें बना दी जो एक्यूरेट बना देती है, बीमारियों की जांच भी कर लेती है, कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑर्गन बीमार है, वहीं पे करंट आएगा, वहीं पे पिंच महसूस होगा, चुभना महसूस होगा, दूसरी जगह होगा ही नहीं। यानी अगर आप गलत जगह पे टच करा रहे हैं तो अपने आप आपको पेशेंट ही बताएगा या खुद ही पता चलेगा आपको कि नहीं ये गलत जगह है, यहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर है। तो पहले ये थेरेपी कोई एक्सपर्ट ही कर सकता था, आज एक बच्चा भी कर सकता है, खुद से कर सकता है इंसान, हर कोई डॉक्टर बन गया। तो ये पावर दी TNS ने। अर्थ मैग्नेट्स सबके लिए आज के ज़माने में ज़मीन पे खाली घूमना संभव नहीं है। 5000 साल पहले घूम सकते थे, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये पैर में लगता था। अभी क्या है कि कहीं पे कील होगा, कहीं पे कांच का टुकड़ा पड़ा होगा, कहीं पे लोहे का टुकड़ा पड़ा होगा, पता चला आप एक दिन घूम के आएंगे, अगले दिन टेटनस का इंजेक्शन लगवा रहे होंगे। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैग्नेटिक वेव थेरेपी बनी। पहले लोग पैदल चलते थे, हमेशा कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, किसी गांव जाना हो, पैदल चलते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। आजकल लोग जिम में जाके दौड़ते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास टाइम नहीं होता, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर बनाया,
ताकि एक जगह खड़े होकर के ही, जिसके पास जगह नहीं है भागने की, वर्जिश करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, वो एक जगह खड़े होकर के 15 मिनट में ही 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर फ़ायदा उठा सकता है। BCM बना दिया, उसी में मैग्नेटिक वेव थेरेपी डाल दिया, उसी में स्पाइरल वाइब्रेशन डाल दिया कि भाई बोतल साफ़ करते हो, ये ग्लास है, और मान लीजिए कि ये ग्लास साफ़ करने का ब्रश है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको साफ़ करूं ऐसे या ऐसे, तो क्या ये पूरा साफ़ होगा? नहीं। जब मुझे इस ग्लास को पूरी तरह साफ़ करना है तो मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे घुमाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि जो गंदगी होती है वो ग्लास में बीच में तो नहीं अटकी रहती, वो उसकी दीवारों पे चिपकी रहती। तो जब मैं ब्रश को ऐसे स्पाइरल मोशन में घुमाता हूँ उसके अंदर या बॉटल के अंदर, तो उसकी दीवारों से रगड़ खाता है और दीवारों पे जो गंदगी चिपकी हुई है उसको साफ़ करता है। तो BCM मशीन आपके ब्लड को आपके नसों के अंदर ऐसे ही घुमाता है, तो वो नसों की दीवारों से रगड़ खाता हुआ आपका ब्लड घूमता है, और जितने ब्लॉकेज हैं, जितने अशुद्धियां हैं जो आपकी धमनियों में, रक्त की धमनियों में चिपकी हुई हैं, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उस सबको निकालते चलता है, ब्लॉकेज ख़त्म कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन तो इंप्रूव हुआ ही, ब्लॉकेज भी ख़त्म किया, तो उसमें स्पाइरल वाइब्रेशन डाल दिया। तो ऐसी अमेजिंग मतलब सरप्राइजिंग, जो आप लोगों को शायद जानकारी नहीं हो, तो आप लोगों को ये नॉर्मल चीज़ लगती होगी, लेकिन जब मैं अपने किसी फ्रेंड को बताता हूँ जो मेडिकल फील्ड से है और जिसको नॉलेज है, या जब मैंने सुना था, तो हमें अमेजिंग लगा कि भाई ये चीज़ हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई, ये तो सच में हो सकता है, ये तो सच में आसान है करना, और ये तो सच में अमेजिंग है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है TCM के थॉट प्रोसेस, पहले बचपन में या गांव में लोग खुशी मनाते थे, मेले लगते थे, तो वहाँ पे देखा होगा आपने, एक हाथ पकड़ के गोल गोल घूमने वाला नाच होता था। 2 लोगों ने हाथ पकड़ लिया और गोल गोल घूम रहे हैं, या हर नाच में जैसे वो लेडीज़ करे या जेंट्स करे, वो घाघरा पहन के गोल गोल घूमने वाला ये नाच होता था। क्यों गोल घूमने? वही स्पाइरल वाइब्रेशन का, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो वो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको दिया जा रहा है, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके सेहत के लिए। तो इस तरह से मशीनें बना दी, वाइब्रोएकॉस्टिक्स की मशीनें बना दी, हवा से बीमारियां हो सकती है तो एयर प्यूरीफायर बना दिया, खाने पीने की चीज़ों में अशुद्धियाँ होती है, मिलावट होती है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, कलर कर दिया जाता है, सैक्रिन मिला दिया तो उसके लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बना दिया। तो पूरी स्वस्थ जीवन के लिए, 100 ईयर हेल्दी लाइफ के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए TNS ने। इसीलिए आपको पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए TNS पे। अब मैं आता हूँ, थोड़ा मैं टाइम लूँगा और आपको बताऊँगा कि जो मैंने लिस्ट में बताया था आज मैसेज में कि मैं क्या क्या चीज़ों के ऊपर कवर करूँगा आज। हाउ टू मेक अ लिस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बना रहा हूँ। फ्रेंड्स फार्मूला को फॉलो करें। F फॉर फैमिली। सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं। आप सोचेंगे मैं बार ये वार्निंग दे रहा हूँ, अगर लिस्ट नहीं बना तो बिजनेस नहीं होगा, फेल हो जाएंगे आप। लिस्ट बनाना ज़रूरी है। मेरे कहने के बावजूद लोग लिस्ट नहीं बनाते। सब सोचते हैं फ़ोन में तो है ही, तो फ़ोन में ही रह जाएगा, बिजनेस अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। पैसा कमाना है तो लिस्ट बनाना है, पहला काम। सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, F, ठीक है। उसके बाद R आता है, तो उसके बाद आपके लिस्ट में नाम होगा रिलेटिव्स का। उसके बाद आता है I, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, जो आपके स्कूल के, ऑफिस के, कॉलेज के साथी हैं वो। N, नेबर्स, उसके नेबर्स में जो आपके पड़ोसी हैं। D, ऐसे डिड आई मिस FRIE, E, एंटरप्रेन्योर्स, जो आपके बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पार्टनर है, जो छोटे मोटे दुकानदार वगैरह को आप जानते हैं, जैसे कोई किराना की दुकान वाला है, कोई सैलून वाला है, कोई कपड़े की दुकान वाला, इस तरह से जो लोग आपके लिस्ट में हैं उनकी लिस्ट बनाइए अलग से। नेबर्स। D, डॉक्टर्स, जिन डॉक्टर्स को आप जानते हैं। और S फॉर स्ट्रेंजर्स, ये लिस्ट नहीं बन सकती क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो है उनको आप जानते ही नहीं, उनकी लिस्ट आगे बनेगी। ये आपने FRIEN की लिस्ट तो बना ली, FRIEND, यहाँ तक लिस्ट आपने बना ली। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको इनको कोल्ड कॉलिंग लिस्ट में रखना है, इनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना। इनको अप्रोच कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। स्ट्रेंजर्स को कैसे अप्रोच करना है, अभी जैसे कोरोना टाइम है, लॉकडाउन टाइम है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको पूरी दुनिया को बताना है। क्या बताना है? जो आपका बिलीफ है। आपका बिलीफ क्या है
क्या कि मैं किसी भी बीमारी से लोगों को बचा सकता हूं और ठीक कर सकता हूं, और सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बिलीफ है और ये आपको पूरी दुनिया को बताना है। आपको BCM नहीं बताना दुनिया को, आपको हेड केयर ऑपरेटर्स नहीं बताना, आपको जिम्निमा नहीं बताना। अगर आपने फेसबुक पे डाल दिया जिम्निमा इज बेस्ट सप्लीमेंट, लोगों को क्या समझ में आएगा? आईसेल जिम्निमा, क्या समझ में आएगा लोगों की? जिम्निमा क्या है, किसके लिए? बट इफ यू राइट ऑन फेसबुक कि डायबिटीज इज डेडली एंड आई कैन प्रोवाइड यू द परमानेंट क्योर, देखिए आपके पास लोगों की क्वेरी आती है कि नहीं। लोगों को डायबिटीज पता है, जिम्निमा नहीं पता। 100% लोगों में से जो किसी बीमारी की दवाई खा रहे हैं, 70% लोगों को अपने दवाइयों की बारे में नाम नहीं पता होता कि क्या क्या दवाइयाँ। हम कई बार पूछते हैं उनसे तो बोलते हैं देख के बता दूंगा। वो क्या करते हैं, रैपर्स की फ़ोटो भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं है दवाइयों का नाम क्या है। कंपनी का नाम बताते हैं, दवाई के बदले कंपनी। कई बार कई कंपनियां क्या करती है कि दवाई का नाम तो छोटा सा लिखती है, कंपनी का नाम बड़ा लिखती है। तो कंपनी का नाम बताने लगते हैं, सर डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है, डॉक्टर ने ग्लैक्सो लिखा है, डॉक्टर ने सिप्ला लिखा है। तो लोगों को दवाइयों का नाम नहीं पता, लोगों को बीमारियां पता है। आप प्रचार दवाइयों की कर रहे हैं, प्रचार आप मशीनों की कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या लिखा हुआ होता है? मशीनों के नाम लिखे होते हैं कि हमारे यहाँ फलाने कंपनी की फलानी मशीन है। ये क्या लिखा रहता है? हमारे यहाँ छाती रोगों का इलाज किया जाता है, हमारे यहाँ ये बीमारी, हमारे यहाँ MRI होती है। MRI कौन सी कंपनी का कौन सा मशीन लगाया है वो तो नहीं लिखता ना कि हमारे यहाँ ये मशीन है। अगर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे उसके पास एक्सरे मशीन है, MRI मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो सारे मशीनों के ब्रांड नेम और स्पेसिफिकेशन लगा के बोर्ड लगा दे कि हमारे यहाँ ये मशीन, हमारे यहाँ ये मशीन, हमारे यहाँ ये मशीन, आपको कुछ भी समझ में आएगा कि अंदर क्या होता है? समझ पाएंगे आप? बताइए, सोचिए अपने बारे में, क्या आप समझ पाएंगे? तो आपने मशीनों का नाम डाल दिया फेसबुक पे, लोगों को कैसे समझ में आएगा? वो डायग्नोस्टिक सेंटर वाला क्या लिखता है? हमारे यहाँ MRI होता है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, हमारे यहाँ एक्सरे होता है, ये लिखता है ना। आपने लिख दिया मेरे पास BCM है, हमारे पास BCM की वीडियो डाल दी। क्यों देखेंगे भाई लोग? उनको क्या पता ये क्या बला डाल रखा है तुमने? क्यों देखें वो? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक रिसेंटली मैंने ये लॉकडाउन से पहले मैंने एक सर्वे किया था। मैं आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन में लोग कैसे जीते हैं, कन्फ्यूजन में लोग कैसे जीते हैं और अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं। आज ये सेशन मैं लंबा लेने वाला हूँ, ये ट्रेनिंग सेशन है, तो आज ये सेशन 7 बजे से पहले नहीं ख़त्म होने वाला। तो कन्फ्यूजन में लोग कैसे जीते हैं? कन्फ्यूजन क्या होता है कि लोग जब जाते हैं, मैंने एक OPP चल रहा था, OPP के बाहर लोगों ने गेस्ट बुलाए हुए थे। मैं कहाँ पे किसकी OPP थी ये मैं नहीं बताऊँगा। तो OPP में गेस्ट बताए हुए थे, उसमें से एक भाई साहब बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि वो परेशान दिखे कि जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। तो मैंने पूछा कि आप पहली बार आए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा किन के साथ आए हैं? तो उन्होंने बोला फलाने साहब लेके आए थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा देख लिया आपने? बोला हाँ। बोला कैसा लगा? ठीक है, वही है, वही सब चेन बनाने वाला है। मैंने कहा अच्छा। बोला किन? तो फिर मैंने फिर से पूछा किसने बुलाया था आपको? तो हाँ। तो फिर आपको उन्होंने पहले बताया नहीं कि इस तरह का कंपनी है? तो नहीं, उन्होंने बताया था। तो मैंने कहा फिर आप आए क्यों? बोला वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अगर नहीं आते तो उनको बुरा लग जाता। मैंने कहा अच्छा आप उनकी खुशी के लिए आए थे? हाँ उनकी खुशी के लिए आ गए थे। तो मैंने कहा फिर आप करेंगे तो है नहीं? तो फिर आप आ तो गए, लेकिन अब आपको वो बोलेंगे ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करने के लिए जब वो आपको बोलेंगे तो आप क्या करोगे? मना कर दोगे? तो पहले ही मना कर देते, आने के लिए ही मना कर देते। तो नहीं, मना तो नहीं करेंगे, देखेंगे, आईडी लगा लेंगे, फ्री है, काम तो हम नहीं कर पाएंगे, हम करना ही नहीं चाहते, हमें ये कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं है। उसने मुझे ये बोला, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बोल रहा। मैंने बोला तो आप आए ही क्यों, टाइम क्यों वेस्ट किया? तो बोले आज सुबह से ही मित्र हमारे घर पे आके बैठ गए थे, कम से कम 10 बार वो बोल चुके हैं, मैं हर बार टालता रहता हूँ। आज सुबह से तो इंसान को थोड़ा लिहाज भी करना होता है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, मित्र भी हैं, तो हम आ गए उनके साथ उनकी खुशी के लिए। तब तक उनके मित्र आ गए, वो उनके साथ चले गए, फिर मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन आप सोचिए कि वो बंदा कितना उसके पीछे पड़ा हुआ था।
10 बार उसका, आज सुबह से उसके इतना टाइम वो किसी और का साथ देता, तो हम एक्चुअल में यही करते रह जाते हैं। हम गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में रहते हैं। फिर फर्दर एक और सुनाता हूँ। एक जगह पे एक बड़ा ही मतलब फटे हाल सा इंसान निकला बाहर एक ओपीपी से। मैंने उससे पूछा, हाँ जी किनके साथ आए हैं आप? बोला फलाना बाबू ले आए थे। मैं कहा अच्छा कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, साहब के प्रमोशन हुआ है, मतलब उस तो अपने लैंग्वेज कि एक साहब का प्रमोशन हुआ है, उनको लोगों ने माला पहनाया, हमको बहुत मज़ा आया। मैंने कहा उन्होंने क्या बताया वो समझ में नहीं आया। बोले हम बताया वो कि बहुत पैसा कमाते हैं और हम भी लोग तो मैं बोला आप भी कमा सकते हैं, ये भी बताया उन्होंने। बोला अरे बाबूजी हम कहाँ से कमाएंगे? मैं बोला क्यों? बोला ये तो बड़े बड़े लोग कमा सकते हैं, जो ऐसे भाषण कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, हम गरीब को कौन पूछता है, हमें तो कुछ आता नहीं। मैंने कहा उन्होंने तो ये भी बोला कि वो भी पहले आपकी तरह ही गरीब थे। तो उसने पता है क्या बोला? मुझे हंसी आई। तो मैं बोला अरे बड़े आदमी बन के सब ऐसे ही लॉजिक देते हैं। बड़े आदमी बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बोल रहे हैं कि हम पहले चाय बेचते थे, तो क्या सारा हिंदुस्तान का चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया? क्या बन सकता है? क्या सारे चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? सब अपना दुकान बंद कर दें, चाय बेचने चल और प्रधानमंत्री बनने चल पड़े? है क्या संभव? मैं सोचा भैया बंदे की बात में तो दम है। और वो बंदा दिखने में फटे हाल था, नॉलेज और लॉजिक था उसके पास, नेगेटिव लॉजिक था। लॉजिक उसने दूसरा क्या दिया कि धीरू भाई अंबानी करोड़पति बन गए, पेट्रोल पंप में काम करते थे, लाखों करोड़ों लोग पेट्रोल पंप में काम करते, सब काहे नहीं बन जाते धीरू भाई अंबानी? वो भी तो बताए थे कि मैं पेट्रोल पंप में काम करता था और मैं करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, तो सब बन सकते हैं क्या? ये सब कहने की बातें। मुझे उसकी बात में सोचने के लिए मजबूर किया। एक्चुअल में उसमें और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है। सब जानते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री बन गए। सब जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी साहब पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अभी वो उनके बेटे, अब तो वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब लेकिन उनके बेटे भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कैसे हुआ इन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने ये कमाल कैसे किया ये वो नहीं बताते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई इंसान बैटरी रिक्शा चलाता था, कोई इंसान चौकीदार था, कोई इंसान सब्जी बेचता था, कोई इंसान जूते सिलता था, आज वो करोड़पति बन गया, ऑडी में घूम रहा है, BMW में घूम रहा है, तो वो बताता है कि मैंने कैसे किया। वो हर बात बताता है। वो ये बताता है कि मैंने 500 रुपये कमाना कैसे शुरू किया, वो ये बताता है कि मैंने 5000 कमाना कैसे शुरू किया, वो ये बताता है कि 5000 से 50,000 पे कैसे पहुंचा, वो ये बताता है कि 50,000 से 5 लाख पे कैसे पहुंचा और 5 लाख से 5 करोड़ पे कैसे पहुंचा। ये फ़र्क है धीरू भाई अंबानी में और एक डायरेक्ट सेलिंग के लीडर। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सीक्रेट शेयर नहीं करते। यहाँ पे हर आदमी कोई सीक्रेट ही नहीं रखता, इसीलिए यहाँ पे हर आदमी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे आप का जो लीडर है, जो मेंटोर है, वो जितना कमाता है वो आपको उतना कमाना सिखाएगा। उतना जब आप कमाने लगिए तब तक वो उससे ज़्यादा कमाने लगेगा, तो उससे ज़्यादा कमाना सिखाएगा। तब तक आप मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया, आपका लीडर आज के डेट में 20,000 कमाता है, कोई बात नहीं, वो आपको 20,000 कमाना सिखाएगा। जैसे आप 20,000 कमाने लगेंगे जब तक, तब तक वो 50,000 कमाने लगेगा, तो आपको 50,000 पे पहुँचना सीखेगा। जब तक आप 50 पे पहुंचेंगे तब तक वो 1 लाख पे पहुंच जाएगा, वो आपको 1 लाख कमाना सिखाएगा। नहीं हो सकता आप उससे ज़्यादा काबिल हों, आप उससे जल्दी सीख लें, तो आप उसका जो सीनियर है, वो आपका जो लीडर है, वो 50,000 कमा रहा है और आपने 50,000 कमाना सीख लिया, वो अभी आगे नहीं बढ़ा है, हो सकता है वो स्लो हो, आप उससे ज़्यादा फास्ट हो, तो उसका जो सीनियर है जो 1 लाख कमा रहा है उससे सीखने पहुँच जाइए, वो भी आपको मना नहीं करेगा। ये इतना खूबसूरत सिस्टम है। अगर आप सबसे ज़्यादा कमाने लगिए, अगर आप भारत में HD बन जाएंगे, HD अभी कोई नहीं, अगर आप भारत में पहले HD बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो तो सबसे बड़ा रैंक है, इंडिया में आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको कौन सिखाएगा? तो पता है आपको कौन सिखाएगा? आपको मिस्टर ली खुद सिखाएंगे कि भैया तू HD तो बन गया, यहाँ से तू HDs का बॉस कैसे बन सकता है, तो खुद के नाम पे एक ब्रांड कैसे बन सकता है, ये आपको एक मिस्टर ली खुद सिखाएंगे। मिस्टर ली खुद ट्रेनिंग भी लेते हैं HDs की और डायरेक्टर्स की, तो वो सिखाएगा। अगर आप करोड़ कमाने वाले बन गए तो आपको अरब रुपए कमाने वाला सिखाएगा, वो मिस्टर ली है। इट्स सिंपल।
तो आपको इसमें सब कुछ सिखाया जाता है, इसलिए आप ग्रो कर सकते हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है, जो फुल टाइमर हैं मैं उनको बोलूँगा कि कम से कम 8 घंटे ज़रूर दें डेली। फुल टाइमर 8 घंटे ज़रूर दें। 3 घंटा सीखने पे, क्योंकि मैंने आपको एक कमिटमेंट के लिए बोला था कि आई विल बी द बेस्ट लर्नर, बेस्ट नॉलेज पर्सन, द पर्सन हैविंग बेस्ट नॉलेज अबाउट टीएन्स इन टीएन्स इंडिया। तो वो कमिटमेंट को पूरी करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो 3 घंटे आप सेल्फ लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए दीजिए, 2 घंटे आप फॉलोअप के लिए दीजिए और 2 घंटे आप एडवर्टाइजमेंट के लिए दीजिए और 3 घंटे आप फॉलोअप के लिए दीजिए। ये फुल टाइमर के लिए है। 8 घंटे रोज काम करना है। फुल टाइमर, अगर आप फुल टाइम टीएन्स कर रहे हैं तो 8 घंटे रोज काम करना है। 8 घंटे में 3 घंटा सीखना, 2 घंटा प्रचार और 3 घंटा जो प्रचार किया है उसका फॉलोअप, ये कीजिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम 3 घंटा दीजिए और 1-1 घंटा तीनों कीजिए। 1 घंटा सीखिए, 1 घंटा प्रचार कीजिए, 1 घंटा फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप मतलब आपने प्रचार किया, फेसबुक पे प्रचार किया, उस पर लोगों ने कमेंट्स डाले होंगे, आपके नंबर पे कॉल करेंगे, उनको बताना है, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी है, उनकी आईडी लगानी है, उनको सिस्टम कैसे है समझाना है, उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अरेंज करना है, उनको बताना है। तो ये सारा कुछ फॉलोअप एक्शन में आता है। तो अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम 3 घंटे दीजिए, फुल टाइमर है तो कम से कम 8 घंटे दीजिए। ये आपका होगा टाइम रूटीन का चार्ट। उसके बाद नोन सर्किल में और अननोन सर्किल में कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है। नोन सर्किल में शुरुआत में इनडायरेक्ट अप्रोच रखिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको जानते हैं। अगर कल तक आप एक निठल्ले नकारा युवा थे जो घर पे बैठा हुआ है, माँ बाप की रोटी तोड़ रहा है, तो आज भी आप उनके लिए यही है। टीएन्स ज्वाइन कर लिया तो क्या हो गया। उनको अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपके बारे में उनकी धारणा यही रहेगी, अच्छा कल तक तो बाप के दम पे था, आज तू आ गया ज्ञान देने। अगर आप एक बैटरी रिक्शा चलाते हैं तो कल तक आप बैटरी रिक्शा चलाते थे, आज आप आ गए हमें डॉक्टरी सिखाने। तो जो आपको जानते हैं वो तुरंत आपकी वैल्यू नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे। उनको दिखाने के लिए आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, उसका स्टेटस है, उनको पता चलना चाहिए कुछ नया कर रहा है। लेकिन आप उनको अप्रोच ना करें, लेकिन पता चलना चाहिए कि ये कुछ नया कर रहा है। आप रोज़ एक टाइम पे निकल रहे हैं, आप बिज़ी रह रहे हैं, आपका फ़ोन बिज़ी रह रहा है, आप जूम मीटिंग्स देख रहे हैं, आप रूम बंद करके मीटिंग्स देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कुछ नया कर रहा है। फेसबुक पे आपने स्टेटस डाल दिया, स्टार्टेड न्यू वर्क एट टीएन्स, स्टार्टेड न्यू वर्क एट टीएन्स। आपके लिस्ट में 1000 फ्रेंड्स हैं, यकीन मानिए 200 लोग आपसे पूछेंगे भैया टीएन्स क्या है, हो गया बिजनेस शुरू। उन्होंने पूछा तब आप बता रहे हैं, तब वो आपकी बात को सीरियसली लेंगे। आप आगे जाके बताएंगे तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कभी आपको सीरियसली नहीं लेंगे, आप अगर आगे से जाके बताएंगे। तो कुछ ऐसा कीजिए, एक गाना आया था ना, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं। तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपको अप्रोच करें, वो आपको पूछें, कुछ तो ऐसा कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि वो आपको अप्रोच करें। आपका काम आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स और रिलेटिव में काम करने का ये सबसे सटीक तरीका है। जो आपको जानते हैं पहले से, उनके साथ काम करने का ये सबसे सटीक तरीका है कि आप कुछ ऐसा करें कि वो आपको अप्रोच करें कि भैया क्या है, आई कैन क्योर आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई कैन क्योर बीपी, आई हैव द पावर। ये आपने स्टेटस में डाल दिया तो आपके जानने वाले जितने व्हाट्सएप पे सब पूछेंगे भाई क्या हो गया, क्या सीख लिया तुमने। अननोन के लिए आप डायरेक्ट अप्रोच रख सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, आप फेसबुक पे ऐड डाल सकते हैं। कॉल्स पे फेसबुक समंदर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, हेलो, वीगो, पता नहीं क्या क्या, कितने, मेरे को तो नाम तक नहीं पता कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। प्ले स्टोर में जाइए, बहुत सारा मिलेगा, सब पे बनाइए। एक पोस्ट उठाइए, गैलरी में सेलेक्ट कीजिए एक पोस्टर और उसमें शेयर ऑप्शन में जाइए तो सब पे शेयर करने का ऑप्शन आएगा। अपने नंबर के साथ सब पे शेयर कर दीजिए। डेली 2-4 पोस्टर शेयर कीजिए, डेली 2-4 पोस्टर शेयर कीजिए। अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं और आपका कोई लेवल नहीं है, आपको पता है इसमें लेवल होता है 4 स्टार, तो आपका पहला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इस बिजनेस में आता है टीम से, सबसे ज़्यादा पैसा आता है टीम से। और टीम से पैसा शुरू आने के लिए आपको टीम लीडर वाले लेवल पे पहुंचना होगा। तो कम से कम 15,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको सेल करना होता है या कंपनी से खरीदना होता है। वो आप अपने इस्तेमाल के लिए खरीद सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप सीधा टीम लीडर बन जाएंगे। नहीं तो 15,000 के प्रोडक्ट सेल कीजिए, तब आपको टीम से फ़ायदा आना था। कम से कम 15,000 के प्रोडक्ट पहले सेल कीजिए,
तब तक आप केवल प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कीजिए, या जब तक गोल्ड ना बन जाए, गोल्ड लेवल है इसमें, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, तो जब तक कम से कम गोल्ड ना बन जाए, गोल्ड मतलब 40,000 का प्रोडक्ट आपने अपनी आईडी से खरीद के सेल किया, या एक DCM कर लो 38,874 रुपये का, तो तब तक आप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट डालिए, प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कीजिए। साथ में अगर कोई टीम में काम करने वाला मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कराते चलिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका गोल्ड लेवल हो जाता है, उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट शिफ्ट होगा 60-40 पे। 60% टीम बनाने के लिए, क्योंकि टीम से ज़्यादा पैसा आता है। टीम में अनलिमिटेड पैसा अगर आपको कमाना है तो टीम पे काम करना होगा, क्योंकि आपके काम के घंटे अनलिमिटेड नहीं हो सकते। आप कितने लोगों से बात कर पाएंगे वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, उसकी हमेशा लिमिट होगी। लेकिन टीम में कितने लोग हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं। टीम में कितने लोग हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो टीम में जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा इनकम आएगी, तो टीम पे फोकस कीजिए। उसके बाद लोगों को लगता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो लोग मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप का ऐड जावेद अख्तर करता है, सब जानते हैं कि वो सिंगर है। डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, लोग जानते। आपको अगर कंपनी के बारे में बताया, जो मैंने TCM के बारे में बताया, आप बोलेंगे एक चिकित्सा पद्धति है जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके पास 4,000 डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट की है, उसका एक सप्लीमेंट है, उसका एक न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है, उस कंपनी ने एक मशीन बनाई है। ये आप नहीं बना रहे हैं, आप नहीं बता रहे, वो कंपनी बता रही है। आप तो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आपने किसी दवाई का ऐड टीवी पे देखा, इसका मतलब टीवी डॉक्टर नहीं हो गया। टीवी केवल इंफॉर्मेशन शेयर करने का मीडियम है, तो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से समझाएंगे तो लोग आपको यकीन करेंगे। और आप क्या TNs पे डिपेंड कर सकते हैं करियर के लिए? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम का ऑप्शन है। आप काम के घंटे नहीं बढ़ा सकते, आप 8, 10, 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो उससे ज़्यादा इनकम नहीं आ सकती। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आप बॉस को बोलिए कि बॉस मैं 8 घंटे बैठता हूँ रोज़, मेरे को आप 20,000 देते हो, लेकिन मेरे को 40,000 चाहिए, मैं 16 घंटे बैठूंगा। बॉस मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि बॉस का काम उतना ही कहा है आपसे। क्या वो क्यों खोलेगा आपके लिए 16 घंटे ऑफिस? तो बॉस नहीं मानेगा। आप दुकान करते हैं, आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान खोलते हैं, और आप कमाते हैं। दिन भर में आपके पास 100 कस्टमर आते हैं, उसके हिसाब से आप कमाते हैं। आपको ज़्यादा कमाई चाहिए, आप क्या सुबह 4 बजे से दुकान खोल करके बैठ जाएंगे तो क्या सुबह 4 बजे से कस्टमर आने लगेंगे? आप रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक दुकान खोल के बैठे रहेंगे, क्या रात में 12-1 बजे तक कस्टमर आते रहेंगे? नहीं आएंगे। आपका एवरेज वही रहेगा। तो दुकान में या इस तरह के बिजनेस में, या जो भी काम है, मान लो कि आप एक ऑटो चलाते हैं या कैब चलाते हैं, कैब में आप 3 आदमी बिठा सकते हैं, परमिट होता है। लेकिन आप डबल कमाना चाहते हैं, या ऑटो चलाते हैं, ऑटो में आप 3 लोग बिठा सकते हैं, आप डबल कमाना चाहते हैं तो क्या 6 लोग बिठाना शुरू कर देंगे? नहीं कर सकते। उससे भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं, क्या 10 लोग बिठाना शुरू कर देंगे? नहीं कर सकते। तो हर काम में इनकम की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप टीम बनाते हैं तो कोई लिमिट नहीं होती। मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं और 1-1 लाख की सेल करते हैं, और उसका 5% यानी 50,000 आपको आता है। आपको 1 लाख कमाना है, भैया आपकी 20 लोगों की टीम बना लो। आपको 2 लाख कमाना है, 40 लोगों की टीम बना लो। आपको 10 लाख कमाना है, 200 लोगों की टीम बना लो। एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हर हफ्ते 1 हुआ तो महीने में 4 होंगे, साल में 48 हो जाएंगे। सारे लोग काम नहीं करेंगे। आपको 400 की टीम चाहिए क्योंकि 10 लाख की इनकम चाहिए, तो 4,000 की टीम बना लो, 10% तो काम करने वाले होंगे। तो यानी आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ओपन है, ऑप्शन ओपन है। इससे बेहतर कैरियर इसीलिए नहीं हो सकता। जॉब तो खैर वैसे भी अभी लॉकडाउन है, इसके बाद ना तो सरकारी नौकरी होगी, सरकार के पास जितने ऑलरेडी हैं एम्प्लॉयज उनको देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरीज रुक रही है लोगों की। टीचर्स को सैलरी नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में सैलरी नहीं मिल रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो नई नौकरियां कहाँ से आएंगी सोच सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 15 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, और कम से कम 5 साल तक नई नौकरियां नहीं आने वाली।
मान के चलिए इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया है कोरोना ने, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई विकल्प तो बचा नहीं, ठीक है। तो वो भी उसमें इतने सारे जब बेरोजगार होंगे तो जिस काम के लिए पहले 20,000 सैलरी मिलती थी, अब वो जॉब देने वाला बोलेगा 20,000 नहीं दूंगा, 10 ही दूंगा, करना है करो, क्योंकि उसको पता है कि एक जॉब के लिए लाइन लगी पड़ी है लोगों की, एक वैकेंसी के लिए लाइन लगी पड़ी है। वो बोलेगा 20,000 नहीं दूंगा, करना है करो, नहीं तो छोड़ के जाओ। वो तो जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको भी बोलेगा भैया कंपनी को घाटा हो गया, ये भी शुरू होने वाला, अभी लॉकडाउन खुलने दीजिए, कंपनीज खुलने दीजिए, ये धंधा भी शुरू होगा। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेंगी, जैसे जो कंपनी चल भी रही है, मोबाइल कंपनी चल रही है, ये कॉल सेंटर चल रहा है, जो भी कंपनी चल भी रही है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको बोलेंगे लोग कि भैया देखो इतने दिन से लॉकडाउन है, सेल नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, कंपनी को हुआ है घाटा, तो हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। वैसे भी आप ऑफिस नहीं आते जाते हो, आपका 100 रुपया 200 रुपया रोज़ का बच रहा है, तो हम आपको 5,000 रुपये कम सैलरी देंगे, 6,000 रुपये कम से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच तो रहा है, घर से काम कर रहे हो, तो वर्क फ्रॉम होम करो, 5,000 रुपये कम सैलरी लो, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो घर जाओ। दूसरा इंतजार कर रहा है, तुमको 20,000 दे रहे हैं, 15,000 देने की बात कर रहे हैं, दूसरा 10,000 में काम करने को तैयार है, घर जाओ तुम, रास्ता देखो। ये शुरू हो जाएगा, जॉब मिलना तो छोड़िए, ये जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ ये शुरू होने वाला है नियर फ्यूचर में, आने वाले 1-2 महीने में। तो जॉब की तो भूल जाइए, डायरेक्ट सेलिंग ही रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग ही रहने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग ही होने वाली है। तो उसमें भी जब आप काम करेंगे, जब आप टीम बनाएंगे, तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। भैया आपको 20 लाख कमाना है, 800 लोगों की टीम बनाओ। अगर 400 लोगों की टीम बनाने में 2 साल लग रहा है, 800 लोगों की टीम बनाने में 5 साल लग जाएंगे क्या? दूसरे में आज आप दुकान कर रहे हो, आज आपकी दुकान आप 6 बजे से शाम के 12 घंटे चलाते हो, नौकरी में 12 घंटे, तो आज से 10 साल बाद भी 24 घंटे चला पाओगे क्या? 24 घंटे काम कर पाओगे क्या? बाकी कहीं पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड कमाने का ऑप्शन है। इसके ऊपर आप कैरियर के रूप में क्यों डिपेंड कर सकते हो, उसका एक और रीजन है। सैलरी कब तक मिलेगी? जब तक जॉब करोगे, वर्क फ्रॉम होम करो या ऑफिस जाके करो, जब तक जॉब करोगे सैलरी मिलेगी। जॉब चली गई, जॉब छोड़ दिया, बीमार हो गए, कोई काम हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गए, कुछ भी हुआ, या बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, कुछ भी हुआ, जॉब नहीं करोगे सैलरी नहीं मिलेगी। बिजनेस में इनकम कब आएगी? ऑफिस या दुकान या फैक्ट्री चलेगी तब। अभी कोरोना है, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं। जो बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीते थे ना, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने, सीरियल के एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने, क्योंकि शूटिंग बंद है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले एक्टर्स एक्ट्रेस जो पार्टीज करते थे, जिनको आप शोबिज़ में पेज 3 पे देखते थे, न्यूज़पेपर में और जूम चैनल पे और इधर उधर, वो लोगों का हाल बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर में देखिए पेज 3 में जा करके, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस, जो बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनके पास बहुत पैसा था, जिनके पास एडवर्टाइजमेंट था, उनको छोड़ के देखिए जो टीवी सीरियल्स में काम करने वाले इस तरह के, उनको शूटिंग होती थी तो डेली बेसिस पे पैसा मिलता था। अभी शूटिंग्स बंद है, पैसा नहीं मिल रहा, घर का किराया तक नहीं पे कर पा रहे वो। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े ऑफिस वाले, 2 महीने से लॉकडाउन है, सैलरी देनी पड़ रही है, फैक्ट्री का किराया देना पड़ रहा है, ऑफिस का किराया देना पड़ रहा है, बिजली का बिल देना पड़ रहा है, लेकिन इनकम नहीं आ रही, दुकान नहीं खुल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही। लोन लेकर के फैक्ट्री लगाई थी, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट सब है, लेकिन सेल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो बड़े बड़े लोग चले गए, बर्बाद हो गए। नेटवर्कर चल रहा है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, बोल के आ रहा हूँ, शेर की तरह दहाड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी इनकम सुरक्षित है। मैंने जितना नेटवर्क ये से लॉकडाउन से पहले कमाया था, पिछले महीने उससे ज़्यादा कमाया, और इस महीने उससे डबल कमाऊंगा। इस महीने और ज़्यादा अच्छी सेल हुई है, क्योंकि ऑफर्स थे बहुत सारे, इक्विपमेंट ऑफर्स की वजह से और ज़बरदस्त इनकम हुई है, सेल हुई है। तो ये पावर है नेटवर्किंग में। और जब तक आप नौकरी पे नहीं जा रहे नहीं कमा सकते, जब तक आप दुकान नहीं खोल रहे, ऑफिस नहीं खोल रहे, फैक्ट्री नहीं खोल रहे नहीं कमा सकते, बीमार हो गए नहीं खोल सकते नहीं कमा सकते, रिटायर हो गए नहीं कर जा सकते नहीं कमा सकते, मर गए तो ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने इतने लोगों की टीम बना दी है, इतने लोगों को काम सिखा दिया। एक नेटवर्कर 5 साल में इतनी बड़ी टीम बना लेता है, इतने लोगों को काम सिखा देता। आप चाहे 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, चाहे 20 साल से नौकरी कर रहे हो, नौकरी छोड़ते ही इनकम जीरो। लेकिन यहाँ पे आज की वजह अगर मैं छोड़ भी दूँ, मेरे को कुछ हो भी जाए, मैं दुनिया में ना भी रहूं, तो भी मेरे परिवार को, मेरे नॉमिनी को जो मेरी इनकम है वो आती रहेगी, और मेरी टीम काम करती रहेगी, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे, वो मेरे लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे, वो अपने लिए आगे काम करते रहेंगे, आगे टीम बनती रहेगी, आगे टीम बढ़ती रहेगी, और मेरे को पैसा मेरे नॉमिनी को आता रहेगा।
ये पावर केवल इस बिजनेस में है। देयर इज नो अदर बिजनेस इन दिस वर्ल्ड जिसमें ये पावर है, किसी और बिजनेस में नहीं है। कि आप मर गए फिर भी आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी टीम बढ़ती जा रही है, आपका नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है। आप काम नहीं कर रहे फिर भी आपकी इनकम बढ़ रही है, आप सो रहे हैं फिर भी इनकम बढ़ रही है। ये पावर और किसी बिजनेस में नहीं, ये पावर केवल डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये पावर है, इसीलिए इसको आप कैरियर बना सकते हैं। और फैमिली बिजनेस कैसे है मैं बताता हूं। अगर एक फैमिली में 4 लोग जॉब करते हैं, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी संस्था में, कोई किसी संस्था में, अलग अलग ऑफिस जाने के टाइम में सबका एक दूसरे के को काटने को, मेरा नाश्ता पहले बना दो, मेरे को बाथरूम में पहले जाने दो, मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को ये है। आज सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसमें भी होता है, मेरे को कंप्यूटर यूज़ करना है, मेरा मीटिंग है, मेरा सेशन है, इस रूम को मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मुझे प्राइवेसी चाहिए, मेरे को जूम मीटिंग करना है, मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना है। ये प्रॉब्लम होती है, सब एक दूसरे का से परेशान होते हैं। लेकिन जब आप टीएन्स में काम करते हैं तो मान लीजिए आपके फैमिली के 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक बंदे की आईडी ऊपर लगी, नीचे की 2 की आईडी लगी। मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, एक बंदे की आईडी ऊपर लगी, 2 की आईडी नीचे लगी। अब ये दोनों काम करेंगे तो ये रोकेगा नहीं, ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों के काम से इसको भी फायदा होगा। लेकिन आप बोलेंगे इसके काम से इनको कैसे फायदा होगा? होगा क्योंकि टीएनएस ने ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो काम करेगा ये नीचे प्लेस करेगा, ये नीचे प्लेस करेगा वो जो काम करे। यानी जब वो काम करेगा तब ये दोनों खुश होंगे, ये दोनों सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके काम से इन दोनों को भी फायदा हो रहा है। यानी अगर एक परिवार के 3 लोग हैं और तीनों काम कर रहे हैं टीएनएस में, तो तीनों के काम से तीनों को फायदा होगा। ऐसा इनकम अपॉर्चुनिटी और दुनिया में है कहीं? ऐसा प्लान सिर्फ टीएनएस बनाता है, इसलिए मैंने इसको जीवन साथी ऑफर का नाम दिया था। हस्बैंड वाइफ हों, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हों, माँ बाप और बच्चे हों, किसी के लिए भी, एक परिवार के जितने लोग काम करते हैं सबकी मेहनत से सबको फायदा होता है, सबका काम बढ़ता है, सबकी मेहनत से सबकी इनकम बढ़ती है अगर सारे काम करें तो। इसलिए इसको फैमिली बिजनेस बनाइए, अपने फैमिली को समझाइए कि अगर आपके फैमिली मेंबर, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा, उनको बोलिए कि ये काम करो, सीखो, प्रचार करो, जितना ही कर सकते हो। मैं जो आगे काम करूंगा आपके नीचे करूंगा तो आपको फायदा होगा, आप जो काम करोगे वो मेरे नीचे करोगे तो मेरे को फायदा होगा। यानी तीनों काम करेंगे, तीनों को फायदा होगा। इसीलिए टीएनएस दुनिया का सबसे बेहतरीन फैमिली बिजनेस है। क्योंकि अगर एक अकेला बंदा एक दिन में केवल 10 लोगों को बताता है तो ऑब्वियसली 3 लोग मिलकर के दिन भर में 30 को बताएंगे, उसके हिसाब से इनकम आएगी। ठीक है, अब आप लोगों का और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 घंटा हो गया। मैंने ऐसे ही बोला था 7 बजे तक करूँगा, ये इतना ही बड़ा सेशन था। अब मैं ख़त्म करता हूँ इसको। मैं, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ अगर हैं तो। और कल या परसों जब भी अब नेक्स्ट सेशन होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इसको अभी से एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दीजिए। कल या परसों जब भी मेरा सेशन होगा, एक तरह से मेरे ट्रेनिंग्स में होने वाला वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कि उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है। उसके बाद उस सेशन के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद मैंने उसको तैयार किया है और दुनिया के सामने लाने का फ़ैसला किया है रिजल्ट्स को आजमाने के बाद। एक हमारे बीच में रामपाल जी महाराज भी हैं, बोलने दीक्षा लेने के लिए, जिनको दीक्षा देना है उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बाबा, महात्मा और भगवान, धर्म को मानने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सब अपनी अपनी यकीन के हिसाब से मान सकते हैं और सबकी इज्जत होनी चाहिए। शुगर सोर्स ऑफ डैमेज बॉडी ऑर्गन्स है। ब्लैडर इन्फेक्शन के बारे में बताइए सर। ब्लैडर में इन्फेक्शन में आप ओपीसी दे सकते हैं, एफओएस दे सकते हैं और एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं, जिंक भी दे सकते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पार्ले किस गिटार कैसे सही करें? ये जतिन कुमार जी ने क्या लिखा है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। पार्ले किस गिटार कैसे सही करें, ये कौन सी बीमारी है मुझे नहीं पता। या तो आप स्पेलिंग सही लिखें, पार्ले किस गिटार, मुझे नहीं पता ये कौन सी बीमारी है।
बाद में बताने की कृपा करें सर। पित्त के स्टोन को कैसे क्या किया करना है? पित्त के स्टोन में गॉल ब्लैडर के 3 पॉइंट हैं, गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर और इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर। वो तीनों पॉइंट पे आपको थेरेपी देनी है 10-10 मिनट एक्यूलाइफ की, और OPC प्लस खिलाना है, कम से कम इतना करें, वो ठीक हो जाएगा। सर ओमेगा Q10 ETC ये नॉनवेज होने के कारण खाते नहीं हैं, तो उनको कैसे ये सप्लीमेंट मत दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि जो नॉनवेज है वो जो वो खाए, वो उसकी मर्जी है, उसकी सेहत से उसका धर्म इंपॉर्टेंट है, धर्म रहने दीजिए। हमें किसी को जो क्या आपने ठेका लिया है अगर उनको बचाने का, तब अलग बात है, तब मेरे को अलग से कांटेक्ट कीजिए कि आपने ठेका लिया हुआ है कि नहीं मुझे किसी भी हाल में उसको खिलाना ही है, बचाना ही है। नहीं तो भाई उसकी ज़िंदगी है, वो जब नहीं खाना चाहता तो ना खाए, आपका क्या जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, फेसबुक पे मैं ऐड पोस्ट करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। जैसे आपने एक कस्टमर बनाया, वो अभी आप उसी मुद्दे को लेकर के परेशान है, मत परेशान होइए, अपने साइज को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि हर चीज़ छोटी लगने लगे। मैं फेसबुक पे इतने ऐड पोस्ट करता हूँ कि मेरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं उसमें नंबर डाल देता हूँ। कई लोग कमेंट में नंबर डाल देते हैं, मैं उनको कॉल नहीं करता कभी। जो कमेंट में नंबर डालते हैं ना, उनका तो नंबर ही नहीं आ पाता कभी। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सब इतने रिस्पॉन्स आते हैं कि उनको कॉल कर सकूँ। मैं इतने ज़्यादा संख्या में ऐड डालता हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं होता। अगर मैं 1 या 2 ऐड डालूंगा ना, 1 या 2 ऐड डालूंगा, तो मैं उसको खोल के देखता रहूँगा किसी का कमेंट आया कि नहीं, किसी का कमेंट आया कि नहीं। मैं इतने ज़्यादा ऐड डालता हूँ, जब मैं पोस्ट करता हूँ इतने ज़्यादा ग्रुप में डालता हूँ कि मेरे पास कॉल ही इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वापस से मुझे फेसबुक पे रिस्पॉन्स देखने का टाइम नहीं होता। मैं नए ऐड डालता हूँ। फिर काम का संख्या बढ़ा दीजिए। एक बंदा नहीं ले रहा है, नहीं ले, बाहर में जाए, उसकी सेहत है, उसकी जान है। हम कितना समझाएंगे किसी को, ना ले। चलिए, और कोई सवाल नहीं है। आप लोग अपने अपने घरों में सेफ रहिए और काम करते रहिए। और मैं जल्द ही आप लोगों के सामने एक बहुत ही, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लोगों का काम जून के महीने में डबल होगा, कम से कम डबल होगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो कमर कस करके, मैं कहते हैं ना, पुल अप योर सॉक्स, तैयार रहिए। मेहनत करवाने वाला हूँ आप लोगों से, आप लोगों को एक टास्क देने वाला हूँ। वो एक टास्क चैलेंज है, वो जिसको जो भी पूरा करेगा, जो आपकी लास्ट मंथ की इनकम है, मिनिमम इनकम डबल, मिनिमम गारंटी है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा, नहीं तो ज़्यादा परसों होगा। कल मैं नहीं कर पाया तो, क्योंकि मेरी ड्यूटीज़ होने लगी है, तो उसकी वजह से पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, बट ज़रूर करेंगे। घुटनों में कौन सी सप्लीमेंट देना है? घुटनों में, गांठों में, सॉरी हाँ, गांठों में है अगर ये, तो OPC देना है, और हेड केयर या एक्यूलाइफ की थेरेपी और BCM भी करा सकते हैं। लेकिन गांठ का जांच होना चाहिए उसका कि वो कैंसरस ना हो। अगर कैंसरस है वो गांठ, तो उसमें मशीन नहीं इस्तेमाल करना है, OPC टिपॉली दे सकते हैं। अगर ये गांठ ही लिखा हुआ है तो ये आंसर है। घुटनों का अगर है, घुटनों नहीं होगा, गांठ ही होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव। इसको शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने जान पहचान के लोगों को जो ज्वाइंड है उनको। और इससे पहले वाला जो सेशन है वो OPP था, तो वो नए गेस्ट में शेयर कर सकते हैं आप, और इनको उसमें शेयर कीजिए जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और जो काम सीखना चाहते हैं। थैंक यू। और इससे पहले भी मैंने काम कैसे किया जाए, गोल्ड कैसे बनना है, कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, वो सब भी दिया है, वो सब भी उनको बताइए। थैंक यू वेरी मच।